हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हर्ष सिन्हा और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। आज हम लोग करने वाले डिटर्मिनेंट्स के पीवाईक्यूज। मैंने प्रॉपर्टीज तक डिटर्मिनेंट्स को समझा दिया था। आज हम लोग बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यूज करने वाले हैं, मेंस और एडवांस तक के लेवल तक को जो टच करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। आप हेडिंग डाल लीजिएगा। डिटर्मिनेंट पीवाईक्यूज। लगभग अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट ही होने चला। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिदम। और लॉगरिदम के लिए मैंने बेसिक मैथ्स के लेक्चर पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। वीडियोस की लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं है बेसिक मैथ्स की। आप वहाँ से जाके एक बार पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ लिया है तो रिवाइज करके उस लेक्चर को आप देखिएगा। आपको लॉगरिदम बहुत अच्छे समझ में आएगा। बट आज के पीवाईक्यूज से पहले मैं लॉगरिदम के दो प्रॉपर्टीज़ आपको बता देने वाला हूँ, क्योंकि ये एक क्वेश्चन में काम आएंगे। आज की वीडियोस की लेंथ जो है वो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा है। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो log b टू द बेस a, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log b अपॉन log a। ठीक है, अभी के लिए इन सब को आप मात्र याद कर लें, क्योंकि जब हम लॉगरिदम पढ़ेंगे तो इसका हम हर एक बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा। दूसरा प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ होगा? हाँ, अगर कहीं पे 1 लिखा है तो इसका मतलब है log x टू द बेस x, या फिर log y टू द बेस y। और जिन बच्चों ने लॉगरिदम पढ़ रखा है उनको ये बात अच्छी समझ में आ रही होगी। और log z टू द बेस z, मतलब किसी भी log का वैल्यू 1 तभी आता है जब यहाँ वाला नंबर और उसके बेस वाला नंबर जो है वो सिमिलर हो। ठीक है, या फिर कुछ और भी केसेस होते हैं, उन्हें हम लॉगरिदम में देखेंगे। बस यहाँ ये दो प्रॉपर्टीज हमारे काम आने वाली है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं। इसे आप नोट कर लें, और अभी के लिए तो आप याद कर लें, इसे रट लो। अच्छा हाँ, और आज से हमारे इंस्टाग्राम चैनल टेक्नो सक्सेस पे आपको नोट्स मिल जाया करेगी, तो आप वहाँ से जाके नोट्स अपलोड कर सकते हैं। अच्छे से वेल डिफाइंड नोट्स आपको मिलेगी दोस्तों, आप वहाँ से जाके उसे ज़रूर कंप्लीट करें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था दोस्तों, क्योंकि मैंने लॉग पढ़ाया नहीं था, लेकिन आज मैंने वो जो इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाले उतने भर तो बता दिया है। आगे लॉग हम लोग इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 log x टू द बेस y log x टू द बेस z। ये क्वेश्चन जेई मेंस में भी आया हुआ और एडवांस में एक बार आया हुआ और मेंस में 2 बार। ठीक है, 1 log y टू द बेस z log z टू द बेस x log z टू द बेस y और 1। आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। ये जेई एडवांस का भी है दोस्तों, मेंस प्लस एडवांस, और ये चैप्टर बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग है। ठीक है, तो आप इसे करें ज़रूर। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, उम्मीद है तब तक आप लोग कर लेंगे। 5 4 3 2 1। उम्मीद है दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब आती है मेरी टर्न। हमारा ये चीज़ दिया हुआ था, मैंने अभी आपको जैसे दो प्रॉपर्टीज़ बताएं। 1 को हम लोग यहाँ पे log x टू द बेस x लिख सकते हैं, और क्योंकि मैंने एक पैटर्न पकड़ा कि यहाँ इस रो के बेस में x है और इस कॉलम के नंबर के जगह पे x है, तो यहाँ इसके बेस में भी x होगा और इसके नंबर में भी x होगा। ठीक है, फिर यहाँ आता है log y टू द बेस x, फिर आता है log z टू द बेस x, और फिर आता है यहाँ log y टू द y,
ठीक है, फिर यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ फिर 1 है। तो हम लोग फिर से पैटर्न पकड़ेंगे। इस कॉलम के इस रो के अलॉन्ग में बेस जो है वो y है और नंबर जो है वो y है। तो यहाँ पर भी log y टू द बेस y हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ log z टू द बेस y। एकदम बेसिक्स बता रहा हूँ दोस्तों, इससे ज़्यादा बेसिक्स आपको कोई नहीं बता सकेगा। log x टू द बेस z, log y टू द बेस z, फिर 1 आया। तो चलिए फिर से हम लोग पैटर्न पकड़ते हैं। इसके इस रो के अलॉन्ग में बेस कितना है, z है, log z, और नंबर इस कॉलम के अलॉन्ग कितना है, z है, ठीक है। इस तरह का हमारे पास नंबर आ गया। पहला प्रॉपर्टी सेकेंड वाला प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर लिया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं पहला प्रॉपर्टी के अलॉन्ग। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x टू द बेस log x, log y टू द बेस log y, log y टू द बेस log x। तीसरे वाले को हम लोग लिखेंगे log z टू द बेस log z अपॉन log x। इसको लिखेंगे, एक गलती यहाँ दोस्तों, यहाँ log x होगा टू द बेस y, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे log x टू द बेस log y। इसको लिखेंगे log y टू द बेस log y। इसको लिखेंगे log z टू द बेस log y। इसको लिखेंगे log x अपॉन log z, log y अपॉन log z, log z अपॉन log z। लॉग का जितना काम था दोस्तों मैंने कर दिया। आपको फिर से एक टर्न देता हूं दोस्तों, आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से लगेगी, आप लगा के इसे निकालने की कोशिश करिए। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, 5 4। हाँ, और एक चीज़ और, इसकी वैल्यू हम लोग डेल्टा के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। 5 4 3 2 1। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके कोशिश किया हो। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा स्लो लग रही है दोस्तों तो आप लोग स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि मुझे सबको लेके चलना है। इनमें से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की होगी डिटर्मिनेंट की। पहले वाला से देखिए, हम लोग 1 अपॉन log x कॉमन निकाल सकते हैं पहले रो से, ठीक है, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर सबका सेम है, ठीक है। क्या बच गया यहाँ, log x log y log z, log x अपॉन log y। सेकेंड वाला में से तो मैंने कुछ कॉमन नहीं निकाला, log y अपॉन log x, नहीं log y अपॉन log y, log z अपॉन log z। थर्ड वाले से भी कुछ कॉमन नहीं निकाला, log y अपॉन log z, log z अपॉन log z। दोस्तों आप लोग जिस स्पीड से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, रोज़ अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग इतने सारे स्टेप के जगह इस क्वेश्चन को 2 ही स्टेप में मतलब बना सकते थे, लेकिन मुझे आपको समझाना है तो मुझे एक एक स्टेप आपको करके दिखाना होगा। ये फिर आ जाएगा 1 अपॉन log x। सेकेंड वाले से हम लोग 1 अपॉन log y कॉमन निकाल ले, बेस में वो कॉमन दिख रहा है, ठीक है। क्या क्या बचा, log x log y log z, log x। अच्छा, सेकेंड वाले से log y भी तो कॉमन निकाला, log x log y log z, log x अपॉन में log y, log y अपॉन में log z। यहाँ z होगा दोस्तों, log z अपॉन में log z। याद कीजिए दोस्तों डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़। मैंने आपको
कल ही के लेक्चर में बताया था कि जब डिटर्मिनेंट्स के दो रोज़ अगर सिमिलर हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। ठीक है, जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है दोस्तों, तो 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। डेल्टा इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आंसर है। ठीक है, आंसर कितनी है, 0। देखा दोस्तों, आप चाहे तो इस थर्ड वाले में से लॉग जेड भी कॉमन निकाल सकते हैं, उस टाइम तीनों रो मतलब सिमिलर हो जाएगी। यहाँ कॉलम लिख लीजिएगा, R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर अब मतलब मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले एक समरी इसका, इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था इसलिए। दोस्तों हमारे पास ये दिया हुआ था, ठीक है, हमने आपको अभी जो प्रॉपर्टीज़ बताई और लॉग की, हम लोगों को 1 को किस किस तरह से लिखना है पैटर्न समझ के हमने लिखा। उसके बाद हमने इसे पहले प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग तोड़ा। ठीक है, उसके बाद हमने कॉमन निकालना स्टार्ट किया। जब मैंने देख लिया कि रो 1 और रो 2 मेरा सिमिलर है, तो मैंने कह दिया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी और डेल्टा इज इक्वल टू 0, और आंसर आ गया हमारे यहाँ पे 0। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हैं। एक 12th के बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है। खैर ये वीडियो तो मेंस और एडवांस के PYQs के लिए है, लेकिन हम लोग स्कूल लेवल प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 4 अल्फ़ा बीटा गामा AB7, ये बोर्ड्स में आया था दोस्तों। अल्फ़ा बीटा गामा AB7 क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ नोट करते जाए दोस्तों, इसलिए मैं कोई भी चीज़ लिखा हुआ नहीं ला रहा हूँ कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। 2 अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा AB7, वैल्यू फाइंड करनी है आपको इसकी। फिर से मैं एक हिंट देना चाहता हूँ, कल का लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैंने वहाँ इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, और मैंने ये भी कहा था कि कल मैं इसके PYQs लाऊंगा। तो चलिए आप इसे करने की कोशिश कीजिए। मैं 5 तक काउंट करता हूँ, 5 4 3 2 1। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी। मेरी बारी। प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जब भी दो रो या दो कॉलम सिमिलर होंगे और तीसरा रो डिफरेंट होगा, तीसरा रो या कॉलम डिफरेंट होगा, तो हम लोग उसको प्लस करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग, और जो मतलब कॉमन होंगे उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो उसे आप देख के ज़रूर आएँ। हाँ, और कल एक वीडियो क्वेश्चन, एक होमवर्क भी मैंने आपको दिया था, उसे भी करके आए, क्योंकि इसके बाद मैं एडवांस के PYQs पे जब कूदूँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा एडवांसी का है। इन दो का काम हो गया दोस्तों, इसे अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 2 2 2 अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा AB7। जोड़ के बताइए कितना आया, 4 6 7 3 10 1 11 अल्फ़ा बीटा गामा AB7। कॉमन लेने की प्रॉपर्टी आपको याद होगी दोस्तों। यहाँ सेकेंड रो में देखिए 2 हमें कॉमन दिख रहा है, इस हमें यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी लगानी है दोस्तों, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि एलिमेंट सेम हो। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा बनाने के लिए हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे। 1 2 2 अल्फ़ा बीटा गामा। मैं ये सब के सब सॉल्यूशन दोस्तों एक एक स्टेप में कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है। इस वाले डिटर्मिनेंट्स को उसी तरह लिखेंगे। इन दो डिटर्मिनेंट्स को ऐड तो हम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक 2 जो है इनके बीच में कांटा दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए उस डिटर्मिनेंट्स को हटाते हैं हम लोग। ये डिटर्मिनेंट्स का लाइन दोस्तों ये सीधा है, आप लोग इसे तेरा मेरा ना समझ लीजिएगा, वो थोड़ा लिखावट में गलती है।
हम लोग इस 2 को पहले कॉलम के साथ जो है इंटू कर देते हैं सीधा सीधा। 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ताकि हमारा कांटा बीच से हट जाए। AB 7। अब देखिए ये कॉलम और ये कॉलम सिमिलर है, उसी तरह ये कॉलम और ये कॉलम सिमिलर है ना। तो चलिए फिर से वही प्रॉपर्टी, अल्फ़ा बीटा गामा AB 7। 4 2 6, 6 4 10, 11 4 15, अल्फ़ा बीटा गामा और AB 7। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। अगर आपने ये वीडियो अगर आपने ये क्वेश्चन खुद से किया हो तो कमेंट कर दे ओके, ठीक है। और अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया हो तो कमेंट कर दें क्वेश्चन सिंगल दिल। जल्दी से कमेंट कर दें और ताकि मुझे समझ में आए कि बच्चों का लेवल किस प्रकार है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों दिल है, ये कुछ वैसा बन गया लेकिन ये दिल है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक बात बताना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट है, मैंने खैर ये आपको बता दी है लेकिन फिर बता रहा हूँ। फॉर नोट्स ज्वाइन आवर Instagram channel. For notes, join our Instagram channel टेक्नो सक्सेस। इसे नीचे ही लिख दे। टेक्नो सक्सेस 01। अब बहुत लोग पूछते हैं कि प्रोफाइल किस चीज़ की लगी होगी। हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो आपने देखा होगा दोस्तों, SC करके है, ठीक है। सिमिलर चीज़ आपके मतलब टेक्नो सक्सेस के चैनल पे भी लगी हुई है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है JEE एडवांस का। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए मेरे साथ, इसे ढंग से सॉल्व कीजिएगा। JEE एडवांस का क्वेश्चन है ये, क्योंकि लेट डेल्टा R इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट लिखिएगा दोस्तों, 2R - 1 n स्क्वायर -1 cos स्क्वायर n स्क्वायर। थोड़ी सी AP की यूज़ आएगी। AP का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और थोड़ी सी आपकी बायोनोमियल थ्योरम की यूज़ आएगी, ठीक है, जो कि क्लास 11 की टॉपिक है। मैं इसे आगे पढ़ाऊँगा, वहाँ पे हेल्प मैं आपकी कर दूँगा, ठीक है। NCR, और जो लोगों को आता है वो खुद से करने की कोशिश करें। cos स्क्वायर n 1 n+1 cos स्क्वायर n+1। क्वेश्चन की टफनेस दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है आप सभी के लिए, लेकिन आप लोग कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फाइंड समेशन ऑफ डेल्टा R, नहीं, समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 0 से लेकर n डेल्टा R इज इक्वल टू, एक हिंट दे देता हूँ आपको, समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 0, ठीक है, से लेकर n यहाँ डेल्टा R। ये खैर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है दोस्तों, लेकिन आप लोगों के लिए मैं दे देता हूँ। चलिए इसे समझाते हुए मैं ले चलता हूँ। समेशन का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना, ठीक है। समेशन का मतलब होता है जोड़ना। नीचे दी गई वैल्यू लीस्ट वैल्यू होती है, ऊपर दी गई वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। R इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक पुट करना है, ठीक है। तो R की जगह अगर हम लोग 0 पुट करेंगे शुरू में, फिर 0 से लेकर n तक पुट करना है, तो कहीं ना कहीं 1 भी आएगा, कहीं ना कहीं 2 भी आएगा, और टिन 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 करते करते ये n तक जाएगा, ठीक है दोस्तों।
इतना तक बात समझ में आया? बस इसी हिंट को यूज़ कीजिए और क्वेश्चन आगे बढ़ाइए। मैं दो चीज़ों के बारे में आपको अब ये बता दूं। एक आपका इस तरह का टर्म आएगा NC0 NC1 NC2 तीन 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 और करके NCN, ठीक है। इसका समीशन आता है 2n के बराबर। एक स्टार पॉइंट ये सब क्लास 11 का नॉलेज है, आप लोग इसे अपने शॉर्ट नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ और आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर कहीं पे ऐसा है इन AP सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू n+1 के बराबर होता है। ये दोस्तों आप लोगों ने ये क्लास 9 या 10 में भी पढ़ी होगी। इन AP सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू n+1 के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए मैं 5 तक काउंट करता हूँ, आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। 5 4 3 2 1। चलिए मेरी बारी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया होगा, ठीक है। हिंट के अकॉर्डिंग समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से लेकर n डेल्टा r इज इक्वल टू, शुरू में r की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है? 0। ये डेल्टा r था, तो यहाँ r की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो शुरू में -1 आएगा हमारे पास दोस्तों। दूसरे में r है ही नहीं, तीसरे में भी r नहीं है। यहाँ पे NC0, दूसरे में r नहीं है, तीसरे में r नहीं है। यहाँ पे 1 n+1 और cos स्क्वायर n+1। दूसरा डिटर्मिनेंट्स में हिंट के अकॉर्डिंग डेल्टा 1 मतलब r का वैल्यू 1 पुट करना है। r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 NC1 1 n स्क्वायर -1 और 2n n+1 cos स्क्वायर n स्क्वायर, ये -1 है, और cos स्क्वायर n स्क्वायर, cos स्क्वायर n और cos स्क्वायर n+1। ठीक है। उसी तरह करते करते हम लोग 3 3 3 करके जाएंगे। लास्ट में आएगा हमारे पास 2n-1 NCN 1 n स्क्वायर -1 2n n+1 और cos स्क्वायर n स्क्वायर, cos स्क्वायर n, cos स्क्वायर n+1। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया? या डेल्टा 2 भी लिया हुआ है, ठीक है। आप लोग चाहे तो उसे ले भी सकते हैं, मैं क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक डेल्टा r इज इक्वल टू, अभी तक क्या था कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखाई थी उसी प्रॉपर्टी का यूज़ है दोस्तों। सेकेंड थर्ड रो जो है वो सिमिलर दिख रहा है सब में, तो सेकेंड थर्ड को वैसे ही छोड़ देते हैं। 2n n+1 cos स्क्वायर n स्क्वायर, cos स्क्वायर n स्क्वायर। उसके बाद अगला वाला टर्म हमारे पास क्या है? cos स्क्वायर n cos स्क्वायर n+1। अब पहला वाला में क्या है दोस्तों? -1 +1 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 3 3 3 3 3 और लेकर इसे कितना तक जाएंगे? 2n-1 तक, ठीक है। ये चीज़ हमारी किस में आ गई दोस्तों? AP में आ गई, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे NC0 छोटा छोटा लिख रहा हूँ दोस्तों, NC1 से लेकर 3 3 3 3 NCN तक जाएगा। यहाँ पे देख ले NC0 NC1 3 3 3 3 NCN तक गया है, ठीक है। उन सबको मैं जोड़ रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, जब मैं r को 0 पुट करूँगा, ठीक है, तब भी वैल्यू 1 है, उसका एक तो गिनाएगा ही। और अगर मैं एक एक 2 बार गिन रहा हूँ तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 2। 3 बार गिन रहा हूँ तो 3। और अगर n टाइम्स गिन रहा हूँ
अप टू n टाइम्स, तो इसका वैल्यू कितना आएगा n, ठीक है। और जब इसका वैल्यू n आएगा और इस जीरो का भी एक वैल्यू है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना आ गया n+1, ठीक है। अब मैंने आपको जो हेल्प की थी उसके हिसाब से ये हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, इन AP सम ऑफ ऑल टर्म्स किसके बराबर होता है, n² - 1 क्या होता है दोस्तों, हल्का सा गलती हो गई है मुझसे, ठीक है। हाँ, n² - 1 के अकॉर्डिंग होता है ये चीज़। NC 0 से लेकर NC n ये वाला चीज़ का यूज़ किया है 2n, n+1, ये n+1 ई cos स्क्वायर n+1 का है दोस्तों। n² - 1 2n n+1 cos स्क्वायर n स्क्वायर cos स्क्वायर n cos स्क्वायर n+1। हमारा पहला PYQ का लेक्चर है दोस्तों, इसलिए हम लोग इसमें स्पीड धीरे लेकर चल रहे हैं। हम धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ρ1 = ρ2 है, ठीक है। और जब ρ1 = ρ2 है तो पिछले डिटर्मिनेंट्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए, 0। तो समीशन ऑफ r = 0 एंड डेल्टा r का वैल्यू कितना आ गया, 0, जो कि है आंसर। तो यहाँ पे ये 0 के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। खैर इसे यहाँ लिखते नहीं है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एडवांस का दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। और ये मेंस ने भी पूछा था, तो इसे आप हल्के में ना लें। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को वर्ड्स में ना लिखाने के बजाय मैं सीधे दे ही देता हूँ। b+c का होल स्क्वायर, c+a का होल स्क्वायर और a+b का होल स्क्वायर। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिए दोस्तों, क्योंकि इन क्वेश्चनों को ढूंढने के लिए मैंने रात भर की मेहनत की है। a² b² c², ये मैंने शायद किसी लेक्चर में होमवर्क के तौर पे भी दिया था, आप लोग वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग। a² + b² + c², a+b + c, a-b, b-c और c-a के इक्वल आएगा ये। इसको आप लोगों को क्या करना है, प्रूव इट। इसे आप लोग प्रूव करें। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए इसे बनाने स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाना। सॉल्यूशन की बारी मेरी आई, लेकिन उससे पहले मैं 5 तक काउंट कर लेता हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ हमारे पास दिया हुआ है, हम लोग LHS से काम चलाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग सीधे सीधे पहले खोल देते हैं। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे हम लोग खोल रहे हैं इसको दोस्तों। अब जिनका बेसिक्स ही कमज़ोर होगा उनके लिए तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। a² b² c², bc ca ab, ठीक है। इसे मैंने सिंपली खोल के लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी लगाई है उसका इन्वर्स करता हूँ। पिछले में 2 डिटर्मिनेंट थे, उनको जोड़ के मैं लिख रहा था। यहाँ पे एक जुड़ा हुआ डिटर्मिनेंट है, इनको मैं अलग अलग लिखता हूँ, लेकिन एक एक करके तोड़ता हूँ। पहले लास्ट वाला को तोड़ के मैं अलग कर लूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास b² c² a² प्लस में c² प्लस में a² प्लस में b²। इसे तो मैं तोड़ के अलग कर रहा हूँ। a² b² c² bc ca ab। अभी बताता हूँ मैं उसे अलग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ एक हिंट दिख गया है। यहाँ पर आएगा 2ab 2bc 2a, सॉरी शुरू में आएगा 2bc, शुरू में आएगा 2bc, ठीक है दोस्तों।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी। अरे यार इतना गलती होगा तो कहाँ से बनेगा क्वेश्चन। बी सी ए सी और ए बी, ठीक है। यहाँ से मैं कॉमन लेने की प्रॉपर्टी यूज़ करूँ और टू को कॉमन निकाल लूँ यहाँ से, क्योंकि तीनों में है, ठीक है। और मैंने देखा आप बोल रहे हैं कि पहला कॉलम और थर्ड कॉलम यहाँ सिमिलर है, वो देखिए यहाँ बी सी है, यहाँ ए सी है, यहाँ ए बी है। तो तो कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3। जब दो कॉलम सिमिलर हो, पीछे क्वेश्चन में रो थी, यहाँ कॉलम है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। इतना दूर का किस्सा हो गया हमारा ख़त्म, ठीक है। बचा हमारे पास ये, इसको हम क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो चीज़ अब यूज़ करते हैं। कॉलम 1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो इस चीज़ का यूज़ करेंगे और क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये चीज़ सब जगह आएगी। सेकेंड रो को ऐसे ही लिखेंगे, थर्ड रो को भी ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि जो भी चेंजेस किए हैं वो कॉलम 1 के अकॉर्डिंग किए हैं, ठीक है। ये चीज़ तीनों में कॉमन थी, कॉमन लेने की प्रॉपर्टी से बाहर। एडवांस के सवाल कुछ ऐसे ही होते हैं दोस्तों, थोड़ा लेंदी होते हैं। 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं वो देखिए, हल्का सा हिट एंड ट्रायल मार दूँ, मार ही देता हूँ। ए बी सी से इंटू करके ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए इसे, ठीक है। इंटू वाला पार्ट अंदर भेजेंगे डिटर्मिनेंट के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी सी ए बी सी ए बी सी। एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ ए बी सी इस तरह इंटू होगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। और देखिए यहाँ हम किस तरह कर रहे हैं, ए को रो 1 में करेंगे, बी को रो 2 में करेंगे, सी को और रो 3 में करेंगे, ठीक है। ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी थर्ड वाले में कॉमन दिख रहा है, ए बी सी कॉमन निकाल लिया, ए बी सी से ए बी सी कट गया, बात ख़त्म हो गया ए बी सी का। ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यहाँ 1 1 1 बचा, ठीक है। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स बताए थे दोस्तों, आपको वो चीज़ याद होगी। यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ कर दो इंटरचेंज, ठीक है। और फिर कॉलम 3 को एंड कॉलम 3 को कॉलम 2 के साथ कर दो इंटरचेंज, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है। इतना दूर तक आपने कर लिया है, तो चलिए ऊपर वाला कुछ इरेज कर दूँ दोस्तों। चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, तो चलिए अब ऊपर हम लोग करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स में इस तरह के डिटर्मिनेंट्स का क्या वैल्यू था वो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी तो ऐसे ही आ जाएगा, नहीं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। मतलब अब यहाँ देखिए ये और टर्म आ गया, अब हमें ये भी लाना है। तो इस तरह का डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू था, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू में ए प्लस बी प्लस सी। इसी को अरेंज करके लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये चीज़ क्या हैंस प्रूव्ड हो गई, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। यहाँ पे लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड। एडवांस का क्वेश्चन एक और हो गया, एक एडवांस का क्वेश्चन आपके लिए भी मैं होमवर्क में दूंगा, ठीक है।
आप लोग उसे ट्राई ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि थोड़ा टफ ज़रूर है, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके आप लोग उसे कर सकते हैं। अभी तक मैंने लगता है 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट क्वेश्चन है, आधे घंटे के ऊपर की वीडियो बन चुकी है दोस्तों, ये वीडियो और लंबी जाएगी। 23, 36, 63, 66, 55, 143, ये कहीं पे आया हुआ नहीं है दोस्तों। हाँ, लेकिन स्कूल में एक बार पूछ दिया गया था। चलिए आप इससे सॉल्व करके दिखाएं, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएं। मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। उम्मीद आपने कर लिया हो। तो चलिए हम लोग इसे आगे सॉल्व करते हैं। कॉमन लेने की प्रॉपर्टी आपको याद होगी, ये 55 है दोस्तों, 53 कोई नहीं समझ लेना। सेकेंड वाले कॉलम में से हम लोग 11 कॉमन निकाल सकते हैं। 23, 36, 63, 6, 5, 11 × 11, 11 3 × 13, ठीक है। 11, 26, 37, ये इतना आ गया दोस्तों। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, कॉलम 1 को कॉलम 1 - 2 कॉलम 2 लिख सकते हैं हम लोग। तो 11 कॉलम 1 जो है वो 23, तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये 11 आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा और ये 37 आ जाएगा। आप लोग करके देख लें। 6, 5, 13, 11, 26, 37, ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 3 के इक्वल आ गया। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, और जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपका निपट गया। एक और क्वेश्चन, इफ P अपॉन P माइनस A अपॉन B अपॉन Q माइनस B C अपॉन R माइनस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखता हूँ आपका दिमाग कितना दूर तक काम करता है। देन इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये Q है दोस्तों, प्लस R अपॉन R माइनस C इज इक्वल टू, मैं 5 तक काउंट करता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिएगा ज़रूर। 5, 4, 3, 2, 1। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर किया होगा। कंसेप्ट है ये एक, देखिए हमें किसे किसे चेंज करना है। अब P अपॉन P माइनस A तो दोनों में सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे B अपॉन Q माइनस B और यहाँ पे Q अपॉन Q माइनस B है। तो हमें B और Q को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो 1 से माइनस करके हमारा काम यहाँ पे बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी हम लोग 1 से ऐसा करते हैं, प्लस कर देते हैं, माइनस नहीं। 1 + 1 यहाँ पे हम लोग जो अपने से ऐड करेंगे उसको हमें या तो इक्वेशन के दोनों साइड ऐड करना होगा या फिर उससे माइनस करना होगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया। P अपॉन P माइनस A अपॉन में B माइनस प्लस में यहाँ Q माइनस B हो जाएगा। अब प्लस B माइनस B कट गया, प्लस में यहाँ C प्लस R माइनस C, यहाँ पे R माइनस C, C से ये कट गया। क्या आ गया हमारा आंसर दोस्तों? कुछ नहीं, हल्का हीट एंड टायर यूज़ किया। ये कंसेप्ट है, आप लोग इसे याद जरूर कर लें। आप लोग इसे डायरेक्ट याद ही कर लें, ठीक है, क्योंकि अब इस पे एक PYQ है और जो कि हमारा आखिरी PYQ होगा। उसके बाद कुछ होमवर्क क्वेश्चन लाऊंगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कर लें। आखिरी क्वेश्चन के लिए आप लोग प्रिपेयर है दोस्तों? अगर आप लोग अभी प्रिपेयर नहीं है तो थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश कर लें। मैं इस वीडियो को
आप लोग अपना माइंड फ्रेश करने के बाद अब फिर से चालू कीजिए, लेकिन देख जरूर लीजिएगा दोस्तों। मैं चालू करता हूँ यहाँ पे। इफ़ मैंने ऐसा इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि पहला बार था आपका, और जब पहला बार होता है तो लोगों से क्वेश्चन होते नहीं, और हमने तो इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका दिमाग ज़रा दर्द करने लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको आदत हो जाएगी। ये ए है दोस्तों, ये भी ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, ये आर है, इज इक्वल टू 0। देन फाइंड। हाँ, लेकिन धीरे धीरे करके आप लोग आदत जरूर बना लीजिएगा कि अब बैठ के कम से कम दिन भर में 10 से 12 PYQs करें। आज पहला लेक्चर था इसलिए कम PYQs कराया, अगला लेक्चर में इससे भी ज़्यादा PYQs आएंगे। Q माइनस बी प्लस R अपॉन R माइनस सी। मैं अभी टोटल 5 PYQs आ लाया हूँ, लेकिन मैं अभी उसे नहीं कराऊँगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग करें 5 4 3 2 1। उम्मीद करते हो आप लोग ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए होंगे तब मेरी बारी आती है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 दी हुई है, ठीक है, और हमें यह फाइंड करने बोली हुई है। क्वेश्चन यही था, आप लोग देख सकते हैं। और जहाँ पे P जो है वो A के इक्वल नहीं है, B जो है वो Q के इक्वल नहीं है, और C जो है वो R के इक्वल नहीं है। सॉल्यूशन बनाने से पहले जो दिया रहता है हम लोग उसे लिख लें। बी क्यू बी सी सी आर का वैल्यू 0 दिया हुआ है। हम लोग रो 2 में, इस वाले रो में क्या करेंगे, R2 माइनस R3 करेंगे, ठीक है। P0 A B Q माइनस B B C माइनस R, ठीक है। और रो 2 में से रो 3 को मैंने माइनस किया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। दूसरा और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इस तरह करते हैं, रो 1 में से रो 3 को माइनस कर देते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के नियम। आप लोग किनारे में ऐसा करके लिख लें, कोपचा पॉइंट करके, कोपचा ट्रिक। ये सब ट्रिक आपको जल्दी कोई नहीं बताते थे दोस्तों, ठीक है, इसलिए इन सब को ढंग से आप लोग एक जगह समेट के रखें। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के नियम। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के क्या क्या नियम हो सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं? हमने बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीज़ किया है। चलिए मैं ही बताता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सेम एलिमेंट बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सेम एलिमेंट बनाएं, देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इतना दूर तक काम सही किया, ठीक है। फिर इन तीनों से हमने सबको माइनस किया, तो आर प्लस आर माइनस सी, यहाँ पे बी इंटू आर माइनस सी। हाँ, माइनस को कॉमन निकाल लिया तो प्लस बी अपॉन आर माइनस सी इंटू में पी माइनस ए। अब पी माइनस ए, दोस्तों इतना दूर तक मुझे लगता है कहीं पे आपका वीडियो कटा होगा। तो ऊपर तो मैंने कुछ नहीं किया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक किया। यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ, इस ट्रिक को मात्र आप लोग लिख लें, ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेम एलिमेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट खोल रहा हूँ रो 1 के लॉन्ग, पी माइनस ए और क्या क्या आएगा, क्यू माइनस बी इंटू में आर, ठीक है, माइनस ऑफ बी सी माइनस आर। इतना से ये एक बार इंटू होगा, ठीक है। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, वो नहीं आएगा। सी माइनस आर, मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स खोलने भी बताया था इस नियम से, आपको ये नियम याद होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये इस वाले नियम से, ठीक है।
आपको अगर याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप पिछले वीडियोस जाके देखिए, इसका मतलब आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं। P0 और यहाँ A। अब इसके अकॉर्डिंग हो रहा हो तो C माइनस आर इंटू में Q माइनस बी A, ठीक है। माइनस करेंगे तो माइनस पे 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब देखिए एक बार P माइनस A ये Q माइनस बी इंटू आर के साथ होगा। एक बार अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा R माइनस सी, ठीक है। एक बार इससे होगा प्लस में C माइनस आर इंटू में Q माइनस बी इंटू में A, ठीक है, और 0 के साथ इंटू होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इतने दूर तक आपको क्लियर होगा दोस्तों। आगे हम लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। डिवाइड बाय P माइनस A Q माइनस बी और R माइनस सी, अरे यार R माइनस सी, ठीक है। अब P माइनस A और Q माइनस बी यहाँ से कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, R अपॉन R माइनस सी। यहाँ पे R माइनस सी और P माइनस A कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, B अपॉन Q माइनस बी और प्लस में यहाँ पे A। यहाँ पे शायद कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, यहाँ पे ये R माइनस सी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो R माइनस सी से R माइनस सी कट गया, Q माइनस बी से Q माइनस बी कट गया, ये अपॉन P माइनस A, ठीक है। हमारा ये चीज़ आ गया दोस्तों। और जब अब हमारा ये चीज़ आया तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे P माइनस P अपॉन P माइनस A था और Q प्लस Q माइनस बी था, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग 0 बोल सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा 0 के इक्वल था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0। और जब इसका वैल्यू 0 तो हमने पिछला वाला अभी कंसेप्ट में सीखा, अगर किसी चीज़ को उस तरह बनाना है तो हम लोग +1 से उसे प्लस कर देते हैं। यहाँ पर भी हमें P चाहिए था तो यहाँ पे भी +1 से कर दिया, 1 + 1 इस साइड भी कर दिया। R अपॉन R माइनस सी, R अपॉन R माइनस सी को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि R अपॉन R माइनस सी हमारा फाइंड भी करना था। B प्लस Q माइनस बी अपॉन में Q माइनस बी, A प्लस P माइनस A अपॉन में P माइनस A इज़ इक्वल टू 2। ए से A कटा, B से B कटा, ठीक है। क्या क्या बच गया, R अपॉन R माइनस सी प्लस में Q अपॉन Q माइनस बी प्लस में P अपॉन P माइनस A का वैल्यू कितना आ गया, 2। यही हो गया हमारा आंसर। इसको अरेंज भी करेंगे तो वही आएगा, डैट इज़ हमारा फुल आंसर, ठीक है। हमारा आंसर आ गया कितना, 2। तो इसी तरह हमें सारे PYQ सॉल्व करने हैं। कुछ होमवर्क है मैं उसे इस बोर्ड में लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग उसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स का हमारा इंपॉर्टेंट है। लीजिए होमवर्क लिखिए अपना। क्लास इलस्ट्रेशन रिवाइज, कम से कम आपको इसको 3 बार करना है दोस्तों। PYQs के जितने सेशन आते हैं उससे आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। पहला होमवर्क आपका ये रहेगा, इफ़ डेल्टा इज़ इक्वल टू x माइनस 2, 2x माइनस 3 और 3x माइनस 5, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, 5x माइनस 8, 3x माइनस 4 और 4x माइनस 5 और 10x माइनस 17 इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d देन होमवर्क वाला खैर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। b प्लस c इज़ इक्वल टू, a में है 9, b में है -1, c में है 1 और d में है -3। ये शायद मे भी मोर देन 1 करेक्ट भी हो सकता है, तो आप लोग चेक कर लें।
दूसरा क्वेश्चन, दूसरा वाला आपसे अभी नहीं होगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं, छोड़ दीजिए इसे भी। दूसरा PYQ जो हम लोगों ने क्लास में भी किया है, इस पे तो एक अलग से पूरा वीडियो मैंने बना दिया था सिर्फ एक क्वेश्चन पे। इसे तो आप लोग ज़रूर ले लो होमवर्क पे। हाँ, लेकिन वीडियो से देखिएगा नहीं दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। हाँ, और इस क्वेश्चन को करते टाइम मैंने गलती भी की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मुझसे ये क्वेश्चन हो नहीं रहा था। इसका मतलब ये है कि मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको जब कोई क्वेश्चन अगर नहीं आए तो आप लोग उसे टैकल कैसे करें। उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। x 2x 3x x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर। हाँ, लेकिन इस वीडियो को होमवर्क बनाने के बाद ही देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग वहाँ से होमवर्क छाप के लिखते हैं। अगर देख लिया है तो कोई बात नहीं, आप लोग अभी तक भूल भी गए होंगे। हाँ, क्योंकि रिवाइज तो आप लोग करते हैं नहीं, इसीलिए आप लोगों को रिवाइज जरूर करना है। यह वाला होमवर्क आप लोग भूलिएगा नहीं दोस्तों, यह वाला होमवर्क आप लोगों को करना ही है। क्लास इलस्ट्रेशन रिवाइज 3 टाइम्स। यह वाला होमवर्क करो ना करो बात बराबर है। इसे आप कैलकुलेट कर लें। तीसरा होमवर्क, हाँ, और मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में इंटरवल्स के बारे में भी बताया था। लेट द नंबर 2 B C be in an AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोस्तों, एंड A इज इक्वल टू, ए का एक डिटर्मिनेंट है 1B स्क्वायर 1C स्क्वायर इज इक्वल नहीं C स्क्वायर है ये, ठीक है। इफ डिटर्मिनेंट है ये दोस्तों, इफ डिटर्मिनेंट A बिलोंग्स टू 2,16 अक्रॉस इंटरवल, मतलब इन दोनों टर्म्स को भी ले लिया है, देन C लाइज इन द इंटरवल। देन C लाइज इन द इंटरवल। ऑप्शन ले लें 2,3 ओपन, ये क्लोज है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ले लें 2 + 2 3/4 4। सी ऑप्शन ले लें 4,6, और चौथा ऑप्शन ले लें 3 + 3, 2 + 2 और 3/4। बस आज का होमवर्क इतना ही। आप लोग इस स्लाइड का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा इंस्टाग्राम चैनल आपको एक बार आखिरी टाइम भी बता दें, और जो बच्चे भूल गए होंगे इसे आप लिख लें, यहाँ ही पे नोट्स अपलोड होंगे आपके, और कहीं नहीं होंगे। कुछ दिन में हम ट्विटर पे भी आएंगे दोस्तों, लेकिन अभी इंस्टाग्राम पे हैं। इंस्टाग्राम आईडी है TechnoSuccess01 दोस्तों। लेकिन आपसे अब एक बात कहनी है, आप लोग इस क्वेश्चन को कल जरूर लेंगे और क्लास इलस्ट्रेशन को रिवाइज जरूर कर लेंगे। अभी तक मैंने आपसे ऐसा कोई वीडियो में नहीं कहा, लेकिन अब कहना पड़ रहा है दोस्तों। इस लेक्चर को अपलोड करने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है दोस्तों, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर दे दें, और सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस जरूर कर दें। हम आपके लिए और भी वीडियो लेक्चर लाएंगे। और इस डिटर्मिनेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, डिटर्मिनेंट का एक और लेक्चर होगा जो कि एडवांस लेक्चर होगा, ठीक है। या तो कल से लॉगरिथम स्टार्ट हो जाएगा, एडवांस का लेक्चर आपको बीच में कभी मिल जाएगा, या फिर कल हम लोग डिटर्मिनेंट्स का एडवांस लेक्चर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके उतना से उतना अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। टाटा, गुड बाय।